जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय राधे जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम। पावन राधा पावन राधा तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम।
जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय श्री गौरनिताय। आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की। श्री राधा गोविंद भगवान की। श्री जगन्नाथ भगवान की। श्री गौर निताय की। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबर दरुणबिंबफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर।
श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले भागवत कथा रसिक वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से गोविंद टीवी, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत श्रुति फल। भागवत के अन्यान्य प्रसंगों को सुनते हुए मूल रूप से हम सब इस बार भागवत के इन प्रसंगों का श्रुति फल सुन रहे हैं। 22 प्रसंग हो चुके हैं। श्रीमद् भागवत का 23वां प्रसंग है श्री वामन चरित्र। आप सब देख सकते हैं, बैकड्रॉप में गोविंद टीवी ने सजाया है भगवान वामन जी की कथा। ये वामन चरित्र, भगवान वामन की लीला श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 15वें अध्याय से लेकर 8वें स्कंद के 23वें अध्याय तक है। 8 अध्याय में ये वामन भगवान की लीला है। और इस वामन चरित्र का श्रवण करने से क्या फल मिलता है, क्या लाभ होता है, ये 2 श्लोक में स्वयं श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। 8वां स्कंद 23वां अध्याय 30 और 31 नंबर का श्लोक है, जिसमें 8.23.30 और 31 इन 2 श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज वामन भगवान की कथा सुनने से क्या फल मिलता है, क्या लाभ होता है, इसका थोड़ी बारीकाई से वर्णन करते हैं। वैसे भागवत के प्रत्येक प्रसंग भगवत प्रेम, भगवत भक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी अपने अपने प्रसंगों की कुछ विशेष महिमा है। तो वामन चरित्र की क्या महिमा है, आइए सीधे सुखदेव जी के वचनों को हम देखें और इसे सुन। य इदं देव देवस्य हरेरद्भुत कर्मणः अवतारानुचरितम् अवतारानुचरितम् शृण्वन् याति परां गतिं शृण्वन् याति परां गतिं। भगवान वामन अवतार की कथा श्रवण करने का श्रुति फल क्या है, 2 श्लोक में। उनमें प्रथम श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं, एक एक शब्द को यदि प्रयास करें समझने का, तो सबसे पहला शब्द है यह। यह माने जो, जो माने कौन। तो हम यदि आचार्य की शरण में जाए तो उन्होंने कहा यह पुमान। सुखदेव जी ने बड़ा शॉर्टकट में बहुत कम शब्दों में कथा सुनाई। उसे विस्तार से समझना हो तो आचार्यों की उंगली पकड़नी होगी। श्रीपाद श्रीधर स्वामी वंशीधर जी, श्रीपाद वल्लभाचार्य, अनेक आचार्यों ने इस पर मत लिखे हैं। मूल श्लोक में जहां यह शब्द है तो यह का अर्थ है पुमान। पुमान माने पुरुष, माने मनुष्य। यह माने मनुष्य। जो मनुष्य
माने ये वामन भगवान की कथा जो मनुष्य है उसको तो सुननी ही चाहिए। जानवर न सुने, पशु न सुने तो एक बार ठीक है, बाकी यदि अपने आप को मनुष्य मानते हैं तो ये कथा अवश्य सुने। ये सुखदेव गोस्वामी का मैसेज है यह शब्द से। तो यह पुमान जो मनुष्य इदम माने ये, जो मनुष्य इदम माने ये, तो इदम शब्द का अर्थ आचार्य ने क्या लिखा? पूर्वम उक्तम। इसके पूर्व में जो कहा गया, उक्तम माने बोला गया, माने भगवान वामन अवतार की कथा वो 8 अध्याय में जो बताई गई उस कथा को। सो यह इदम, यह जो मनुष्य, इदम भगवान वामन अवतार की कथा जो 8 अध्याय में सुनाई गई, 8.15 से लेकर 23 तक। अच्छा, भगवान वामन कैसे हैं? कथम भूतम वामनस्य, सो कहते हैं देव देवस्य। भगवान वामन को क्या कहते हैं श्लोक में? आप एक एक शब्द समझने का प्रयास करें। यह माने जो मनुष्य, इदम माने भगवान वामन चरित्र। भगवान वामन कैसे हैं? तो कहते हैं देव देवस्य, वो देवताओं के भी देव है। भाई देवताओं के देव तो ब्रह्मा और शिव है ना। सारे देवताओं को प्रॉब्लम होती है तो किसके पास जाते हैं? या ब्रह्मा के पास या शिव जी के पास। राम अवतार में देवता ब्रह्मा के पास गए, कृष्ण अवतार में पृथ्वी आदि सब ब्रह्मा के पास गए, और शिव जी को महादेव कहते हैं, है ना। तो देव देवस्य भगवान वामन को, भगवान विष्णु को देव देवस्य क्यों कहते हैं? ये पितामह भीष्म ने भी कहा था, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। तो यहां पर आचार्य अपने टीका में लिखते हैं कि देव देवस्य का अर्थ क्या है? देवानाम ब्रह्मा शिव आदि नाम अपि देवस्य। भगवान विष्णु, भगवान वामन कैसे हैं? देवानाम, यहां पर देव देवस्य, तो देव का अर्थ है ब्रह्मा आदि, आदि शब्दे न शिव। सो ब्रह्मा शिव इंद्र आदि के भी जो देवता है, इसलिए भगवान विष्णु को, भगवान वामन को देव देव कहते हैं। सो देव देवस्य। अच्छा, उस देव देवस्य भगवान वामन का चरित्र कैसा है? तो आगे आप देख सकते हैं दूसरी लाइन में, हरेर अद्भुत कर्मण। उस हरि का, उस भगवान वामन का जो कर्म है, जो लीला है, वो कैसी है? अद्भुत। हमारे कर्म केवल भूत जैसे हैं, लेकिन भगवान के कर्म अद्भुत जैसे हैं। अच्छा, अद्भुत शब्द देना हमें क्या समझना होगा? इसके 2 अर्थ है। दूसरी लाइन में, हरेर अद्भुत कर्मण, भगवान वामन के कर्म अद्भुत हैं। भगवत गीता भागवत में अनेकों जगह पर यह शब्द इस्तेमाल होता है, कृष्णेन अद्भुत कर्मणा। सूत जी ने कहा था, तो कृष्ण के, हरि के, भगवान के कर्म अद्भुत है। तो अद्भुत का एक अर्थ यह है कि भगवान जो कर्म करते हैं उसके रहस्य को कोई नहीं जान सकता। भगवान जो लीला करते हैं, उस लीला करते समय भगवान के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता, है ना। बाकी भगवान के बारे में साधु संत महात्मा बहुत कुछ बोलते हैं, गाते हैं, लेकिन बहुत कुछ बोलने गाने के बाद भी वेद क्या कहता है? नैति नैति न इति। भाई प्रयास तो किया हमने, लेकिन हम पहुंच नहीं पाए हैं। सो भगवान के मन तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। वो जब लीला करते हैं तब उसके मन में क्या चल रहा है। युधिष्ठिर महाराज को शोक से मुक्त करने के लिए प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन वही भगवान युधिष्ठिर के हृदय में परमात्मा के रूप से कहते हैं मानना मत। अब एक भगवान बाहर से खुद बैठकर बोलते हैं मान जाओ, और वही भगवान कहते हैं मानना मत।
संधिदूत बनकर दुर्योधन के पास जाकर कहते हैं भाई सुलह कर लो, सेटिंग कर लो, 5 गांव ले लो। लेकिन वही भगवान दुर्योधन के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठकर कहते हैं कि मानना मत, स्वीकार मत करना। इसलिए कहते हैं हरेर अद्भुत कर्मणा, हरि के कर्म बड़े अद्भुत है, उसके रहस्य को, उसकी भगवान की इच्छा को कोई नहीं जान सकता। और यदि भगवान की इच्छा को कोई जानने का प्रयास करें तो पितामह भीष्म कहते हैं मुह्यंती, बड़े बड़े लोग उसमें मोहित हो जाते हैं। सो हरेर अद्भुत कर्मणा, भगवान के कर्म अद्भुत है। देखो हम लोग एक तो भूत है, राइट? हम लोग कौन है? भूत है, भूत है। संस्कृत में जीव को क्या कहते हैं? जीव भूत सनातन, भगवत गीता। ममे वांशे जीव लोके, फिर क्या कहते हैं कृष्ण गीता में? जीव भूत सनातन। हे अर्जुन, ये जीव जो है ना भूत है और मेरा सनातन अंश है। तो संस्कृत में जीवात्मा को भूत कहते हैं? और हम लोग भूत किसको कहते हैं? जो रात को होता है, जिसको देखकर बच्चा बच्चा रोता है ना? सो एक तो हम भूत है और ऊपर से हमको पंच महाभूत ने पकड़ के रखा है। ये शरीर किससे बना है? पंच महाभूत का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। एक तो हम भूत है, ऊपर से पंच महाभूत ने हमको पकड़ कर रखा है। यदि इन भूतों से मुक्त होना चाहते हैं तो अद्भुत की कथा सुननी होगी। हरेर अद्भुत कर्मणा, ये अद्भुत ही भूत से मुक्त करा सकता है, क्योंकि हरि के कर्म अद्भुत है। सो अद्भुत का एक अर्थ होता है कि उनकी इच्छा को कोई जान नहीं सकता। भगवान भगवान है। अब उसकी इच्छा देखो, जब ब्रज में थे तो गोपियों के वस्त्र चुरा लिए और कुरुवंश की सभा में द्रौपदी को कितना वस्त्र दे दिए, बताइए। भगवान हरेर अद्भुत कर्मणा, इसका कुछ समझ में नहीं आता है। और अद्भुत का दूसरा अर्थ बहुत सुंदर है। आचार्य गण टीका में लिखते हैं वह अद्भुत क्यों? देखो, अद्भुत कर्मण इति, ये आचार्य की टीका है। यदि इन टीका का सहारा न ले, ये आचार्य के कमेंट्री का सहारा न ले, तब भागवत का भ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसे ही पढ़ के आगे निकल गए। लेकिन आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है इन श्लोकों पर। लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य यह है कि संस्कृत में लिखा है, संस्कृत पल्ले पड़ता नहीं है। तो गुरु कृपा से जो थोड़ा बहुत समझ में आता है हम लोग प्रस्तुत करते हैं। पता नहीं इसमें भी कितनी त्रुटियां हो सकती हैं। कोई विद्वान, कोई काशी का पंडित यदि सुनेगा तो कहेगा कि लाल गोविंद क्या कर रहा है तू। तो हमारे वक्तव्य में ज्ञान इतना प्रधान नहीं है, आप लोग केवल भाव समझिएगा, क्योंकि हम लोग इतना, मैं मेरी बात कर रहा हूं कि इतनी विद्वत्ता नहीं है। लेकिन गुरुदेव की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है तो समझा देते हैं। और आपको मेरे से ज्यादा समझ में आए तो माइक ऑन करके आप लोग समझा दीजिएगा। सो कहने का अर्थ यह है कि अद्भुत कर्मण, हरि के कर्म अद्भुत है। उस पर आचार्य ने टीका में लिखा, श्रीपाद जीव गोस्वामी आदि ने लिखा कि श्रवण आदि दशानाम अपि, बहुत सुंदर बात, दिल को खुश करने वाली बात। भगवान के चरित्र अद्भुत है। ये मूल श्लोक में दूसरी लाइन में आप देखिए, हरि के अद्भुत कर्मण, हरि के कर्म अद्भुत है। इसका अर्थ नीचे यहां पर बताते हैं कि श्रवण आदि दशा नाम, हरि के कर्म को जब हम सुनते हैं तो हरि की लीला सुनने के बाद क्या फल मिलेगा, जो मिलेगा सो मिलेगा, वो तो बाद में आएगा कि भाई कथा सुनने के बाद क्या फल मिलेगा, उसकी गति क्या होगी, वो तो बात की बात है। लेकिन अद्भुत कर्मण, ऐसी अद्भुतता है
कि इसको सुनने मात्र से ही परम आनंद प्राप्त होता है। हरि के ऐसे कर्म हैं जिसको सुनने के बाद क्या फल मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन यार सुनने में ही परम आनंद, माने सभी फलों का फल जो है, सभी फलों का राजा, आनंद का भी आनंद, परम आनंद जो इसकी लीला को सुनने से मिलता है। तो आचार्यगण लिखते हैं कि श्रवण आदि दशायाम अपि परम आनंद जनकम सूचयन आह अद्भुत कर्मणा। ये सूचित करने के लिए कि भगवान की लीला सुनने में इतना आनंद है, परम आनंद है, इसलिए तो भारत के लोग 12-12 बजे तक सुनते हैं। ये देवांग प्रभु के पिताजी तो गांव में रहते हैं, जिस गांव में लोग 8 बजे 7 बजे सो जाते हैं, लेकिन 12-12 बजे तक क्यों? क्योंकि परम आनंद है, परम आनंद है। सो परम आनंद जनकम सोचयन। एक बात कहें इस पर, भगवत प्राप्ति के लिए अन्य जितने भी साधन है, एक होता है साधन काल, और साधन कंप्लीट हो गया तो वो सिद्ध काल, राइट? 2 काल होता है कि एक साधन काल, दूसरा सिद्ध काल। जैसे आप लोग अपना घर बनाते हैं, राइट? जब घर बनाते हैं तो यहाँ टूटा फूटा, यहाँ भांग तोड़ मार फाड़ ये सब चलती है, मतलब बनाने के काल में सुख नहीं है, लेकिन घर बन जाए बाद में उसमें रहने का सुख आनंद है, राइट? एक होता है साधन काल, दूसरा होता है सिद्ध काल। ईश्वर प्राप्ति के लिए जितने भी साधन है, साधन काल में सुख नहीं होता, कष्ट होता है। आप किसी भी साधन को ले लीजिए, भगवत प्राप्ति के अन्य जितने भी साधन हैं, उस साधन काल में दुख है, कष्ट है, मेहनत है, और फिर सिद्ध काल में हो सकता है सुख मिल जाए। लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए भगवान की लीला का श्रवण करना साधन काल में भी परम आनंद और सिद्ध काल में भी आनंद। अब देखिए, हरेर अद्भुत कर्मणा, हरि की लीला इतनी अद्भुत है, हरि की कथा इतनी अद्भुत है कि साधन काल में भी परम आनंद और सिद्ध काल में भी परम आनंद। लेकिन कथा को छोड़कर अन्य कोई भी साधन ले लो, सिद्धि का तो पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन साधन काल में मुंह बिगड़ा हुआ होता है। अब देखो, कुछ लोग हरि की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने वाले का चेहरा देखा है आप लोग? कभी यज्ञ में बैठे हो, आपने अपना फोटो लिया कभी? शुरू में तो ना धोकर मान लो आप बैठे हो, आधे पौने घंटे के बाद बाल बिखर जाते हैं, शरीर से पसीना पसीना, और दिल से कहो, मन में ये नहीं होता कि ये पंडित जी कब खत्म करेगा, पंडित जी को डबल दक्षिणा दे दूंगा मैं, लेकिन ये जल्दी खत्म करे तो अच्छा है। मतलब साधन काल में आनंद नहीं है। यज्ञ करने वाले को यज्ञ कर लेने के बाद उसको जो फल मिलेगा, सिद्धि मिलेगी, अलग बात है, लेकिन जब वो कर रहा है आनंद तो नहीं दिख रहा है। सो यज्ञ करते हुए आनंद नहीं। ओके, कुछ लोग भगवान की प्राप्ति के लिए दान करते हैं। आप लोग कितने बड़े दानी हैं, महादानी। हरिश्चंद्र के बाद यहां से शुरू होता है 1 2 3 4। कुछ लोग दान करते हैं, मतलब दान करने से लाभ मिलता है, फल मिलता है, लेकिन दान देते समय लगभग 90% तो मुंह बिगड़ा हुआ होता है, अंदर से अफसोस होता है कि यार देना पड़ रहा है, मैंने क्यों प्लेज किया था, क्यों कमिटमेंट दिया था, पैसे जाता है ना, लगता है प्राण जा रहे हैं, है ना? कुछ तो अभाव होता है, 2 आदमी सुना देते हैं, सुनना पड़ता है। सो ईश्वर प्राप्ति के लिए यज्ञ को लीजिए, साधन काल में कष्ट है। दान ले लीजिए, दान एक तो होता नहीं है, होता भी है तो कितना कष्ट होता है, फिर उसको कमाने में जुटाने में मेहनत है ना भाई। कुछ लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं, ध्यान करके भगवान की प्राप्ति। ये ध्यान वालों के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, गीता के 6ठे अध्याय में कृष्ण ने ही कहा
कि ये ध्यानी लोग जितना दुखी होते हैं ना उतना और कोई नहीं। बोले क्लेश अधिक तरह तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वाब्धि वाप्यते। भगवत गीता 6वां अध्याय। ध्यानी लोगों का दुख भगवान से देखा नहीं जाता। बोले कितना क्लेश है, क्योंकि ध्यानी क्या करता है, ज्योति का ध्यान करता है, वो लाइट का ध्यान करता है, निराकार का। उसमें क्या मिलेगा? मतलब आपके पास टीवी है और टीवी में केवल वाइट स्क्रीन, वो झरमर झरमर, उसका ध्यान करो। उससे तो अच्छा मूवी देख लो। वो ध्यान वाले तो बेचारे वो झरमर झरमर ही देखना है। तो गीता में कृष्ण ने कहा क्लेश क्लेश क्लेश, केवल क्लेश ही मिलेगा। और उसमें सिद्धि के बाद भी अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। ध्यान में तो ध्यान के साधन काल में भी कष्ट और सिद्धि के काल में भी कष्ट है ना। तो ईश्वर प्राप्ति के अन्य जितने भी साधन है आप ले लीजिए। अब मैं कुछ साधन बोलूंगा नहीं तो पंगा हो जाएगा। ऐसा होता है जब अब मैं यज्ञ के बारे में ऐसा बोला ना, तो यज्ञ करने वाले के बहुत मैसेज आता है कि आपने तो हमारा दुकान ही बंद करा दिया, यज्ञ वज्ञ ये वो। हाँ? फिर मैं आगे और बढ़ूंगा तो किसी को, हालांकि मैं पर्सनली कुछ नहीं बोलता, शास्त्र की ही संस्कृत की बात को मैं हिंदी में रखता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग पर्सनली ले लेते हैं। लेकिन आप लोग समझदार को इशारा काफी है। आप समझ गए हैं कि भगवत प्राप्ति के जितने भी साधन है वो सभी साधनों में साधन काल में कष्ट है, और सिद्धि काल का पता नहीं, वो तो भविष्य में होगा, मिलेगी कैसे मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान की लीला, भगवान की कथा में क्या है, हरेर अद्भुत कर्मणा। हरि कथा में साधन काल में नीचे लिखा है परम आनंद, और सिद्धि काल में भी परम आनंद। कुछ लोग कहें कि आप लोग इतनी कथा बोलते हो, इतनी कथा सुनते हो, मानो कथा सुनने का फल नहीं मिला। अरे नहीं मिला तो नहीं मिला, हमको ये जो मिल रहा है ना इसी में काफी है। हम लोग 100 में से 100 मार्क तो अभी ही लेकर बैठ गए हैं। बाद में मार्क्स मिले न मिले, 100 में से 100 अभी हमने ले लिया, आनंद कर लिया, बात खत्म। किसने भविष्य देखा आगे क्या होगा, अच्छा बुरा? अभी आनंद कर रहे हैं ना। इसलिए हमारे नरसिंह मेहता गुजराती में बोलकर गए, आजनी घड़ी रणी आमणी। आज की घड़ी का आनंद कर लो। ये जो घड़ी मिली है इसका आनंद ले लो। सो हरेर अद्भुत कर्मणा। बहुत सुंदर ये बात है कि श्रवण आदि दशायाम अपि, ये हरि की कथा का श्रवण करने की जो दशा है, हालांकि साधन दशा में कष्ट होता है। कोई भी आप किसी भी साधन, किसी की भी आप डेवलपमेंट स्टेज में तो कष्ट ही होता है, वो सब बन जाने के बाद उसका फल मिलता है। लेकिन कथा एक ऐसा साधन है जिसको साधक अवस्था में भी आनंद, सिद्ध अवस्था में भी आनंद है। और इसी बात को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। 9वां अध्याय 2 श्लोक 9.2 भगवत गीता। यद्यपि ये कथा राज विद्या, ये राजा लोग ही सुनते हैं। अब राजा उजागरा करे, बाकी बीजा तो सुई जाए। राज विद्या है ये जो राजा आदमी होता है, जिसका हृदय राजा की समान विशाल होता है, ये राज विद्या राजगुह्यम और पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। गीता में कृष्ण ने कहा कि ये राज विद्या जो है, भागवत विद्या, गीता की विद्या, सुसुखम कर्तुम, ये करने में भी आनंद है और इसके फल मिलने के बाद तो आनंद ही आनंद है। आप विचार कीजिए, प्रभु की हम पर कितनी बड़ी कृपा है कि इतना सुंदर भागवतीय साधन मिला है, जिसके साधन काल में भी आनंद और सिद्धि के काल में आनंद है। बाकी तपस्या करने वाला जब तप करता है थोड़ी आनंद मिलता है। हाँ, तपस्या कर लेने के बाद जब ब्रह्मा प्रकट होते हैं, वत्स तेरा कल्याण होगा, तुझे क्या चाहिए? अब वो मांगने जैसा बचता है।
इतना साल बेचारा तपस्या करके आधा तो मर गया, अब शरीर में कुछ बचा ही नहीं, क्या मांगेगा? हाँ? तो न तो धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का, कहीं का नहीं रहता। सो अन्य साधनों में, साधन काल और सिद्ध काल में अंतर होता है, लेकिन हरेर अद्भुत कर्मणा, हरि के जो अद्भुत कर्म है, इसलिए वेदव्यास मुनि ने कहा कि ये भागवत साधन जो है ना, भगवत कथा, पीबत भागवतम, इसे पीना है, इसे खाना नहीं है, इसमें मेहनत नहीं है, इसमें केवल रस ही रस है? इसे लूटना है। पीबत भागवतम। गुरुजी अक्सर कहते थे कि एक पंडित जी थे, घर पर आए, पत्नी को कहा भोजन लगाओ। पत्नी ने, बेचारे ने सुबह से भोजन बनाया था अपने पति के लिए, सब गर्म किया रखा, और पत्नी अपने हाथों से खिलाने लगी। आहा, क्या दिन होगा। आजकल ऐसा होता है, पत्नी खिला रही है और एक हाथ से भोजन खिला रही है, दूसरे हाथ से पंखा डाल रही है। जब गुरु महाराज ये कह रहे थे तो शिक्षा भी दे रहे थे कि पत्नियों को ये सीखना चाहिए कि भोजन कराए पंखा भी डाले। तो एक माता जी बोली कि गुरुजी अब पंखा डालने की क्या जरूरत, अब तो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी के फैन, एसी हो गए हैं। गुरुजी तो हाजिर जवाबी थे, बोले पता नहीं कब लाइट चली जाए, तो प्रैक्टिस जरूरी है। तो वो बेचारी देवी जी भोजन करा रही थी और पंडित जी को पंखा डाल रही थी, और देखा कि पतिदेव भोजन कर रहे हैं, खाते खाते पसीना निकल रहा है। पत्नी ने कहा कि पतिदेव बुरा न लगे तो एक बात कहूं। बोले बोलो। बोले पिछले 8 घंटे से भोजन मैंने बनाया। ठीक है। बोले अभी जब आप घर पर आए तो भोजन मैंने गर्म किया, भोजन मैंने परोसा, और मैं ही खिला रही हूं, एक हाथ से, और एक हाथ से मैं पंखा डाल रही हूं। पतिदेव सारी मेहनत मैं कर रही हूं, पसीना आपको क्यों हो रहा है? मेहनत तो मैंने किया, आपको पसीना क्यों हो रहा है? तो वो देवता बोला चबा कौन रहा है? जानती नहीं चबाने में कितनी मेहनत होती है? अब बेचारे महाराज जी को, पंडित जी को चबाने में मेहनत हो रही थी। बात भी सही है, कोई भी पदार्थ हो, रोटी सब्जी, वो सब चबाने में मेहनत लगती है, लेकिन आपको बना बनाया जूस दे दो, कोई एनर्जी ड्रिंक दे दो, गड़गड़ करके पी जाओ और शरीर में ऊर्जा आ जाती है। तो भागवत जो है ना, पीबत भागवतम, भागवत को चबाना नहीं है, मेहनत नहीं करना है, इसको पीना है। मतलब इसमें कोई मेहनत नहीं है। बताओ, मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, कोई मेहनत करी तुम्हारे? अब तो याद तो हमारे रखवानु, श्लोक बता हमारे याद रखवाना। कई बार मैं पूछता हूं आपको श्लोक याद है, तो कुछ लोग सामने से बोलते हैं ये धंधा आपका है, हम क्यों याद रखे? अच्छा, पहले तो फिर भी थोड़ी सी मेहनत होती थी कि घर से निकलो, न अच्छे कपड़े पहनकर, ड्राइविंग करके कथा में जाकर बैठो। अब तो ये भी बंद, अब तो घर बैठे लॉगिन कर दो। और वो भी लॉगिन अपने बच्चों को ही कहते होंगे, बच्चे जरा लॉगिन कर दे बेटा, लॉगिन कर दे। लॉगिन कर देते हैं और फिर बैठ जाते हैं। सो कोई मेहनत नहीं, और इस प्रकार घर बैठे आनंद, और फल सबसे बड़ा सुसुखम। एक तो करने में भी सुख है, और इससे जो फल मिलेगा वो सबसे बड़ा फल मिलेगा। सो इससे बड़ा साधन आपको कहां मिलेगा? देयरफॉर, इसलिए यहां पर कहा गया हरेर अद्भुत कर्मणा, हरि के कर्म अद्भुत है। इस कर्म को सुनने में भी आनंद, और सुनने के बाद जो फल मिलेगा उसमें भी आनंद। अच्छा, हरि के कौन से कर्म अद्भुत हैं? तो कहते हैं, आगे कहते हैं, अवतार अनुचरितम। तीसरी लाइन में आ जाइए। केवल वामन अवतार नहीं, हरि के कोई भी अवतार का चरित्र ले लीजिए, उस अवतार के चरित्र को अनु, देखो आपने पहले दिन से आप देख रहे हो, अनु, नित्य, निरंतरम, सततम, ये बार बार आ रहा है श्रुति फल में। ये शब्द हर श्रुति फल में लगा है। अनु माने रिपीटेशन के साथ, रिपीटेशन के साथ, बार बार।
श्रीमद् भागवत के प्रसंग ऐसा नहीं है कि भाई सत्यनारायण की कथा एक बार हमारे घर पर हो गई, अब करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, भागवत बार बार अनुचरितम, बार बार। और सुनने वाले रसिक हो, सुनाने वाला कोई रसिक ज्ञानी विद्वत हो, तब तो जितनी भी बार आप सुनोगे कुछ नया, कुछ आनंद, कुछ परम आनंद का एहसास होगा। नहीं तो ये वामन चरित्र लगभग आप में से लोग 150 बार सुन लिए होंगे, मुझे पता है। वामन अवतार की कथा लगभग 150 बार तो आप लोग ने सुनी होगी। ये 151वीं बार आपके लिए है, लेकिन आपको कुछ नया लग रहा है कि नहीं? यही वही वामन चरित्र है, वही भगवान वामन की बात है, वही श्लोक है। कुछ नई बात, नई चेतना। अरे मैं इतना कॉन्फिडेंस में क्यों हूं? मैं खुद, मुझे कुछ नया एहसास होता है। नहीं तो आजकल रिपीटेशन का मूड ही नहीं होता, मुझे खुद नया नया लगता है। और जब बोलने वाले को नया लगता है तो सुनने वाले की तो कहना ही क्या, आपको अवश्य लगता है। अवतार मैं अनुचरितम के ऊपर कह रहा हूं, अनुचरितम, बार बार रिपीटेडली, रिपीटेशन करते हुए इस चरित्र को सुनना है। ओके, श्रृणुवन। अब देखो आगे, यदि कोई, अब आइए श्रुति फल के ऊपर, भगवान वामन की कथा को कोई श्रृणुवन, कोई आदमी सुनेगा तो सुनने से क्या होगा? श्रृणुवन याति परम गतिम। इस कथा को सुनने से परम गति को प्राप्त कर लेगा। एटले अमे नहीं, मारे गुजराती में केवू पड़े, श्रृणुवन सुनने वाले ही, बोलने वाले नहीं। देखो क्या लिखा है, आप देखो, श्रृणुवन, इस वामन चरित्र को श्रृणुवन, सुनने से याति परम गतिम, परम गति प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो श्रृणुवन तो मतलब बोलने वाला का कुछ नहीं, तो खोट का धंधा हो गया, तो लॉस हो गया। तब मुझे आचार्य की उंगली पकड़नी पड़ती है। हमने उजागरा करवा पड़े। हमने एम થાય કે ઓહો આપણે તો કથા ગાઈ ગઈ ને આ બધાના ઉદ્ધાર અમે તો રહી જ ગયા। પછી જ્યારે આચાર્યની આંગળી પકડીએ ત્યારે ખબર પડે ये आचार्य की टीका है कि चिंता मत करो, श्रृणुवन शब्द का अर्थ समझ लो आप। तो देखो आचार्य कहते हैं कि श्रृणुवन अपि कीर्तन स्मरण आदि अपि उपलक्षणम। श्रृणुवन शब्द से कीर्तन स्मरण आदि उपलक्षण, तो उपलक्षण से श्रृणुवन के साथ कीर्तन स्मरण ये सबको समझ लेना चाहिए। ये इस एक शब्द को आचार्य ने डिटेल में कहा, नहीं तो ऊपर मूल श्लोक देखे तब तो हम नर्वस हो जाएंगे कि भाई कथा सुनने वाले का ही उद्धार। तब आचार्यगण क्या कहते हैं, श्रृणुवन का अर्थ क्या है कि श्रृणुवन को उपलक्षण के साथ कीर्तन भी समझ लेना है, स्मरण भी समझ लेना है। तो वामन चरित्र का जो श्रवण करेगा, वामन चरित्र का जो कीर्तन करेगा, वामन चरित्र का जो स्मरण करेगा, ये उनकी बात हो रही है। ओके, तो अब मूल श्लोक समझ में आ गया। श्रृणुवन माने केवल सुनने वाले, मतलब केवल आप लोग नहीं, मैं भी, है ना, नकरा आप लोग ही थोड़ी, हम भी आपके साथ है ना। तो श्रृणुवन को मैंने क्लियर किया कि यह इदम देव देवस्य हरेर अद्भुत कर्मण अवतार अनुचरितम श्रृणुवन। इस वामन अवतार की कथा सुनने वाला, बोलने वाला, इसका स्मरण करने वाला याति माने प्राप्त करेगा क्या? पराम गतिम, परम गति को प्राप्त कर जाएगा। इस वामन चरित्र को सुनने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करेगा। तो परम गति किसे कहते हैं? हमें तो सब कुछ, तो आइए आचार्यों की उंगली पकड़कर देख लें, परम गति माने क्या? तो कहते हैं पराम गति मुक्ति रूपाम याति प्राप्नोति। वामन चरित्र सुनने से परम गति प्राप्त होगी, अर्थात मुक्ति रूपा, मतलब मुक्ति प्राप्त हो जाएगी।
श्री वामन चरित्र की कथा हमको मुक्ति करा देगी। तब आप में से कई सारे डिवोटी कहेंगे भाई हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति को हटाओ। मुक्ति तो दासी हो जाती है, मुक्ति तो कर तले स्थिता। मुक्ति के बहुत सारे अर्थ होते हैं। मुक्ति माने मुक्त होना, माने हम लोग बंधन में हैं, बंधन से मुक्त हो जाना मुक्ति। मुक्ति को भी थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में हमको बताओ, एग्जैक्टली वामन कथा सुनकर कौन सी मुक्ति मिलेगी। तब आचार्य ने और क्लियर किया, आप नीचे देख सकते हैं, पराम गति, परम गति का अर्थ है वैकुंठाख्याम याति इति अन्वयः, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। वामन चरित्र सुनने से पराम गति, परम गति का एग्जैक्ट अर्थ है वैकुंठाख्याम, वैकुंठ नाम का जो स्थान है, याति, उस स्थान को आप प्राप्त हो जाओगे। भाई वैकुंठમાં રસ નથી, આપણે એમ કહી દઈએ ગુજરાતીમાં, વૈકુંઠમાં મારું વંદરા વંશે રૂડું, वैकुंठ नहीं रहा हूं। वैकुंठ में भी इतना रस नहीं पड़ रहा है, और कुछ डिटेल में आप बताइए वामन अवतार की कथा सुनने से क्या। तब एक आचार्य ने जबरदस्त अर्थ कर दिया। परम गति का अर्थ क्या है? पराम सर्वोत्कृष्टा। देखो मूल श्लोक में लिखा है पराम, ओके, श्रृणवन याति पराम गतिम। सो मूल श्लोक में वामन अवतार की कथा सुनने से परम गति मिलेगी, सबसे ऊंची गति मिलेगी। तो ऊंची गति का मतलब क्या है? सर्वोत्कृष्टा, सबसे उत्तम। तो सबसे उत्तम गति कौन सी है? आपको नोट करने लायक ये बात है, इस दुनिया में भजन करने वाले, अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए सबसे टॉप मोस्ट गति क्या है? टीका में देखिए, भगवत संबंधिनी गति ही, भगवान के साथ संबंध जुड़ जाना, यह सबसे बड़ी गति है। अध्यात्म मार्ग में सबसे टॉप मोस्ट की गति है भगवान से संबंध हो जाना। दैट्स इट। हम वैकुंठ जाए, नरक जाए, कहीं भी जाए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कृष्ण के साथ हमारा संबंध हो जाए, दैट्स इट। इससे बड़ी गति और कोई नहीं हो सकती। कहीं नंद बाबा की तरह, यशोदा माता की तरह वात्सल्य रस, वात्सल्य संबंध हो जाए, श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा, गोपियों की तरह माधुर्य संबंध हो जाए, या फिर दास्य संबंध, उद्धव आदि की तरह भगवान के दास बन जाए। तो इस प्रकार से संबंध हो जाना, ये परम गति है, और यही वास्तव में मुक्ति का अर्थ है। भक्तों, हम भागवती मुक्ति की जहां बात करें, मुक्ति तो अब ध्यान मार्ग में मुक्ति माने क्या? ध्यान मार्ग वालों के लिए मुक्ति माने अपने अस्तित्व को नष्ट कर देना, आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना, ये मुक्ति उनके लिए। जो सुबह से लेकर ऑफिस में बैठा है, उसके लिए मुक्ति माने क्या? जल्दी ऑफिस से छुटकारा मिले, ये मुक्ति। सबके लिए मुक्ति की डेफिनेशन अलग अलग है। बहुत ज्यादा पेट में खा लिया है ना, जब आप भोजन करते हो तो वो सिग्नल बुद्धि को 20 मिनट के बाद पहुंचता है, या आधे घंटे के 5 मिनट। और हमारी भोजन करने की स्पीड इतनी है कि जब तक वो सिग्नल पहुंचे तब तक तो पेट बहुत बड़ा भर लिया होता है। तो पेट में बहुत सारा ठूस दिया है। तो उस आदमी के लिए मुक्ति माने क्या, वो आप समझ सकते हैं। तो सबके लिए मुक्ति की परिभाषा अलग अलग है, लेकिन एक प्रेमी के लिए, अध्यात्मता में एक प्रेमी के लिए मुक्ति माने क्या? भगवान से संबंध हो जाना। इसलिए जब भी हम भक्ति मार्ग के भक्त, हम भक्ति मार्ग के साधक मुक्ति शब्द बोलते हैं, तो हमें मुक्ति का अर्थ क्या लेना है? भगवान से संबंध जुड़ जाना। ओके? हम जब मैं कभी भी बोलूं कि भाई मुक्ति मिलेगी, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान में लीन हो जाएंगे। मुक्ति मिलेगी तो इसका और कोई अर्थ नहीं। मुक्ति माने, क्योंकि भागवत के एकादश स्कंद में लिखा, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेन व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान से संबंध जोड़ देना, ये मुक्ति है।
और ऐसी परम मुक्ति है य इदम देव देवस्य हरेर अद्भुत कर्मण अवतार अनुचरितम श्रृणुवन, सुनने से ही मिलेगी। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना इतनी कथा क्यों सुनते, ये श्लोक उखाड़ के चिपका देना उसके मुंह पर, इसलिए कथा सुनते हैं कि सच्ची मुक्ति जो है वो केवल कथा सुनने से ही मिलेगी। श्रृणुवन याति पराम गतिम, बाकी गति तो मिलेगी लेकिन परम गति जो है वो केवल अवतार चरितम श्रृणुवन करने से मिलेगी। आइए भगवान वामन के चरित्र की और महिमा अगले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। क्रियमाणे कर्मणिदं देवे प्रीतिये पितृयेथ मानुषे यत्र यत्रानुकीर्त्येत तत्तेषां सुकृतं विदो तत्तेषां सुकृतं विदुः। क्रियमाणे कर्मणिदम, आगे कहते हैं कि ये वामन भगवान का जो चरित्र है कब सुनना चाहिए, है ना। सुनने का एक टाइम होता है, जैसे जब भी पितृपक्ष आता है तो हम पितृपक्ष की महिमा सुनते हैं, राधा अष्टमी आते हैं तो राधा अष्टमी, जन्माष्टमी में कृष्ण जन्म, तो कथा की भी अपनी अपनी, मैं अक्सर कहता हूँ वो सीजन के जो फल होते हैं जिस सीजन में जो फल उगते हैं उसको खाने से ज़्यादा विटामिन आदि मिलता है। तो कथा तो अपने आप में पवित्र है, लेकिन जहाँ फल की बात है तो भगवान वामन का ये चरित्र कब सुने, कब कब सुन सकते हैं। ओके, तो एक एक शब्द समझिए। क्रियमाणे, भगवान वामन का चरित्र कब कब सुन सकते हैं, तो पहला शब्द कहते हैं क्रियमाणे। क्रियमाण का अर्थ है अनुष्ठान करते समय। ओके, अब इसको और डिटेल में समझना, एक शब्द को यदि हमें और डिटेल में समझना है तो क्या, आचार्य की उंगली है, चलो भाई आचार्य के चरण में जाते हैं। अब देखो, आप देख सकते हो दूसरी लाइन के अंत में आचार्य ने कहा क्रियमाण इति। ये क्रियमाण शब्द का अर्थ ये है, क्या है, अन्य विषय कर्म समये अपि। ऐसा नहीं कि आप कोई अच्छा कर्म कर रहे हो, परोपकार का कार्य कर रहे हो, तब ही भगवान वामन की कथा सुननी चाहिए, नहीं। आप शरीर के लेवल का कोई भौतिक से भौतिक कार्य कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। नीचे क्या लिखा आचार्य ने, अन्य विषय कर्म। आप किसी विषयों के कर्म में फंसे हो, आपको किसी भी विषय के कर्म में विषयी कर्म करना पड़ रहा है ना। कोई बिजनेस है, काम धंधा, कोई भी विषयी कर्म करना है, तो भी भगवान वामन का चरित्र सुनना चाहिए। सो अन्य विषय कर्म समये अपि। अन्य माने आचार्य तो अध्यात्म जगत में होते हैं, तो आचार्य के लिए अन्य माने अध्यात्म जगत के बाहर। ओके, तो अध्यात्म जगत के बाहर है भौतिक जगत। तो भौतिक जगत में भौतिक वस्तु की कामना से, भौतिक वस्तु के उद्देश्य से हर कोई थोड़ी प्योर डिवोटी होता है आप लोगों की तरह। मेरे जैसा कोई भौतिक आदमी भी होता है ना। तो अन्य विषय कर्म समये अपि, भौतिक कर्म करते समय भी कीर्तमानम इदम, इस भगवान वामन चरित्र का यदि कीर्तन किया जाए, भगवान वामन चरित्र को सुना जाए, तो भगवत कर्म पूर्ण फलदम, तो भगवान उसके कर्म का पूर्ण फल प्रदान करेंगे। आप भौतिक काम कर रहे हो, आपके मन में कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत आध्यात्मिक काम कर रहा हूं, नो। आप भौतिक से भौतिक काम भले कर रहे हो, नो प्रॉब्लम,
लेकिन उस समय भी वामन चरित्र सुनोगे तो वह पूर्ण फल प्रदान करेगा। ये किसका अर्थ है? क्रियमाण इति। मूल श्लोक में क्रियमाण, ये कथा कब सुन सकते हैं? तो क्रियमाण का अर्थ हुआ किसी भी भौतिक कार्य करते समय भी वामन चरित्र सुन सकते हैं। एक दूसरा कहते हैं कर्मणिदम। पहला है क्रियमाणम, माने भौतिक कार्य में भी वामन कथा सुन सकते हैं। दूसरा है कर्मणिदम। अब कर्मणिदम का अर्थ क्या है? आचार्य कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कर्म कांड कर रहे हो आप, कर्मणि इदम, कर्मणि माने कर्म का। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, आप टीका में देखिए, श्रोत और स्मार्त। श्रोत और स्मार्त, एक होती है श्रोत कर्म, एक होता है स्मार्त कर्म। हम लोग श्रोत और स्मार्त दोनों विधि में है। श्रोत माने भागवत परंपरा, सुनने की परंपरा, श्रोत श्रुति परंपरा। स्मार्त माने कर्म कांड, पंचरात्रक परंपरा। शिल प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब गौड़ीय भक्त श्रोत और स्मार्त दोनों को फॉलो करते हैं। हमारे मंदिरों में आरती पूजा ये जो भी होता है वो सब स्मार्त है, कर्मकांड विभाग, नारद पंचरात्रक विभाग। और जो भागवत कथा सुनना, भगवत गीता सुनना, पाठ करना, कीर्तन करना, ये सब श्रोत परंपरा है। तो दोनों में कर्मणि इदम, आप श्रोत कर्म कर रहे हो या स्मार्त कर्म कर रहे हो, सर्व कर्म साद्गुणिया पादकम एतत् चरित श्रवणादि इति अर्थ। इस वामन चरित्र को आप किसी भी कर्म में सुन सकते हो, चाहे श्रोत हो चाहे स्मार्त हो। नहीं सुखदेव जी और क्लियर करो, और क्लियर करो, कब कब ये कथा सुन सकते हैं? तो क्लियर करते हुए दूसरी लाइन में आ जाइए। क्रियमाणे का अर्थ सुना भौतिक, कर्मणि इदम का अर्थ सुना श्रोत या स्मार्त। और भगवान वामन की कथा कब सुन सकते हैं? तो दूसरी लाइन में कहते हैं देव पित्र अथ मानुषे। ये आप भगवान वामन की कथा देव कार्य में, पितृ कार्य में, अथ कार्य में और मानुष्य, मनुष्य के कार्य में सुन सकते हैं। और 4 जगह बताई। पहली जगह बताई क्रियमाणे भौतिक कार्यों में, दूसरी जगह बताई श्रोत और स्मार्त, और अब आगे कहते हैं देव पितृ अथ और मानुष्य। अच्छा, देव कार्य में कैसे? आचार्य गण इसको क्लियर करते हैं, आप देख सकते हैं। देवे यज्ञ आदो। आप जब देवी देवताओं का यज्ञ कर रहे हो ना, उस समय वामन कथा सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान वामन देवताओं के भाई बनकर आए हैं ना। इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र बनकर भगवान वामन आए हैं। सो देवे यज्ञ आदो, आप देवताओं का कोई यज्ञ कर रहे हो, देवी देवताओं का यज्ञ, उस समय भगवान वामन की कथा सुनने से पूर्ण फल मिलता है उस यज्ञ का। दूसरा पित्रे श्राद्ध आदो, देखो संजोग देखो आप। और भगवान वामन की कथा कब सुन सकते हो? पितृ के श्राद्ध के समय, के पित्रे श्राद्ध यादो, पितृ के श्राद्ध के समय भगवान वामन की कथा सुननी चाहिए, सुन सकते हैं। और मानुष्य विवाह आदो, और मनुष्य का जब विवाह हो रहा हो, शादी में आपको कोई बुलाए तो वामन कथा करके आ जाओ। शादी में ये कथा होनी चाहिए, मानुष्य विवाह आदो। यदि किसी के शादी के समय ये कथा सुनी जाए, बोली जाए, तो बड़ा काम होता है। और फिर मानुष्य, दूसरा अर्थ है मानुषम कर्म गुरु अर्चनादि। जब गुरु की सेवा पूजा कर रहे हो, उस समय भी हमें ये कथा सुननी चाहिए या सुन सकते हैं। अब मूल श्लोक में आप देख सकते हो, दूसरी लाइन में देव माने देवताओं के यज्ञ के समय, पित्रे माने पितरों के श्राद्ध के समय, मानुष्य माने मनुष्य के विवाह के समय, या मनुष्य गुरु की सेवा पूजा करता हो उस समय वामन कथा सुन सकते हैं। लेकिन इसके बीच में एक शब्द छूट गया, अथ।
ये दूसरी लाइन में देव पितरे अथ मानुषे, तो अथ माने किसी भी कार्य के प्रारंभ में अथ शब्द लगाया जाता है। तो भगवान वामन की कथा अथ मंगले, किसी भी मंगल कर्म के प्रारंभ में आप भगवान वामन की कथा सुन सकते हैं। ओके, अच्छा सुन सकते हैं। अब आपने समय देख लिया, कब कब सुन सकते हैं। क्रियमाणे, किसी भी भौतिक कर्म करते समय, कर्मणिदम स्मार्त या श्रोत कर्म में, देवताओं के यज्ञ में, पितरों के श्राद्ध में, मनुष्य के विवाह में, गुरु की सेवा में, ये सब जगह वामन कथा सुनने का विधान है। अब तीसरी लाइन में यत्र यत्र अनुकीर्तयेत, अनु शब्द फिर से आया। जहां जहां इस भगवान वामन की कथा रिपीटेडली सुनी जाएगी, तत्तेषाम सुकृतम विदु, वो कितना भी बुरा से बुरा कार्य होगा वो सुकृति हो जाएगा। सुकृतम, वो विकृत कार्य होगा फिर भी सुकृत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस कार्य के आरंभ में आपने वामन कथा कही है, वामन कथा सुनी है। सो जिस जिस कार्य में आप यह चरित्र सुनोगे, तत्तेषाम सुकृतम विदु, वह सुकृति हो जाएगी। सु माने सुंदर, अच्छा कृत्य हो जाएगा। बोलो उसमें कोई दोष होगा, कोई बुराई होगी, कुछ घट रहा होगा, वो सब सुकृतम, सुंदर कर्म हो जाएगा। ऐसा कौन कहते हैं? विदु माने विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। लगे हाथ ये भी समझ लीजिए, विदु शब्द का अर्थ, चौथे लाइन में अंतिम शब्द है विदुहु। विदुहु ऐसा विद्वानों ने कहा है। तो विद्वान का अर्थ क्या होता है? अलग अलग आचार्यों को मैंने ज्वाइन किया है, 3 आचार्य अपनी टीका में लिखते हैं विद्वान के अर्थ। सो विद्वान का पहला अर्थ आचार्य कहते हैं विदु ज्ञानिन इति शेषः। विदु माने ज्ञानी, विद्वान ज्ञानी। लेकिन फिर आगे एक आचार्य कहते हैं विदु शास्त्रज्ञ इति शेष। ज्ञानी माने कौन ज्ञानी? शास्त्र का ज्ञान जिसको हो उसे विदु, उसे विद्वान कहते हैं। और तीसरे आचार्य ने उससे भी आगे कहा कि शास्त्र रहस्य ज्ञा, केवल ज्ञान नहीं, केवल शास्त्र का ज्ञान नहीं, जो शास्त्र के रहस्य को जानते हैं उसे विद्वान कहते हैं, उसे विदु कहते हैं। तो शास्त्र के रहस्य को जानने वाले विद्वानों ने ऐसा कहा है कि चाहे आपके कर्मों में कितनी भी फूट क्यों न हो, यदि वामन चरित्र सुनोगे तो वह बुरे से बुरा कर्म भी सुकृतम, सुकृत हो जाएगा। इसलिए हमें इस वामन चरित्र का श्रवण करना चाहिए। तो यह है वामन चरित्र की महिमा। और वामन अवतार की कथा हम सब लोग जानते ही हैं। लेकिन आइए अब हमारा ये क्रम रहा, इसलिए 2-5 मिनट मैं आपको बता दूं। इस कथा का जो प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म, परीक्षित महाराज ने 2 श्लोक में वामन चरित्र की जिज्ञासा की है। 2 श्लोक में वामन भगवान के विषय में पूछा है कि प्रभु मुझे वामन कथा सुनाइए। कैसे पूछा है परीक्षित महाराज ने? तो कहते हैं कि हे प्रभु कृपया करके आप मुझे ये बताइए कि बले पद त्रयम भूमि, बलि महाराज से 3 पग भूमि कस्मात हरि याचत, हरि ने कैसे मांगी? ये परीक्षित महाराज ने उपाड़ किया था। परीक्षित महाराज ने कहा सुखदेव जी रुको रुको, मेरा एक प्रश्न है कि बलि महाराज से हरि ने, हरि माने कौन? पूरे जगत का बाप, पूरे जगत का ईश्वर, जिसे किसी से कुछ मांगने की जरूरत है। तो बले पद त्रयम भूमे, बलि महाराज से 3 पग। पहले तो प्रश्न यह है कि 3 मांगना ही था तो 3 पग क्यों मांगा? 300 एकड़ मांग लिए होते। एक तो मेरा माथा वहां चकरा रहा है, चलो छोड़ो। तो बले पद त्रय में तो 3 पग क्यों मांगी? और दूसरा कस्मात हरि, आज हरि को याचना करनी पड़ी।
हम और आप याचना करें किसी से, भाई कुछ जॉब दे दो, कोई बिजनेस दे दो, कुछ कमाने का दे दो, हम लोग याचना करें, ये बात ठीक है। हरि को याचना करनी पड़ी। कस्मात हरि याचत, परीक्षित हरि शब्द बोलते हैं। हरि शब्द मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो तो चुराने में भी एक्सपर्ट है, चुरा लेते, भीख क्यों मांगे। हमारे भगवान तो चुराने में एक्सपर्ट है, किसी का ले लेते हैं, ऐसे ही उठा लेते हैं। लेकिन हमने देखा याचना की, एक भिखारी की, भिक्षुक की तरह, कस्मात। और भूतेश्वर, भूतेश्वर, भूतों के ईश्वर, संसार में समस्त जीवों के, समस्त वस्तु के एकमात्र ईश्वर कृष्ण है। लेकिन फिर भी कृपणवत, एक कृपण, एक दरिद्र, एक भिक्षुक की तरह उन्होंने भीख मांगी, मुझे 3 पग भूमि दे दो। अच्छा चलो मांगी, और बलि ने दे भी दिया। तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि उस बंदे ने, बेचारे ने दे दिया, तो फिर उसको बांध क्यों दिया। अब डोनेशन देने वाले डोनर ने जितना चाहिए था उतना, उससे ज्यादा ले लिया भगवान ने। तो डोनर को तो हमको, हमारे वहां संस्थाओं में भगवान के बाद और कोई होता है तो डोनर होता है, बस उनको बस डोनेशन देने वाला भगवान ही हो जाता है। बेचारा कोई दरिद्र गरीब 50-100 रुपया देता है, उसका त्याग समर्पण, वो अपना इतना मजदूरी मेहनत करके तेरे वो नहीं। लेकिन हाँ, बड़ा फिगर किसका है, बस उसी को माला पहना, उसी को भोजन, उसी को आगे रखो, उसी को वीवीआईपी, यहाँ वहाँ, कितनी महिमा होती है। वो क्यों होती है, कैसी होती है, वो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, हम तो उनसे दूर रहे, यही अच्छा है। लेकिन हमने देखा है कि डोनरों की कितनी महिमा होती है, कितना उनको सत्कार किया जाता है। अब बलि महाराज कितने बड़े डोनर थे, कितने बड़े दानी थे, उनका सत्कार करना चाहिए। भगवान ने उनको बांध दिया, बंधन में डाल दिया। अब बेचारे ने दिया डोनेशन और बंधन। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, एतत वेदी तुम इच्छामो, मुझे ये जानने की इच्छा है, महत कौतूहलम ही न, मेरे मन में बहुत बड़ा कौतूहल है कि यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य, भगवत गीता में जो कह चुके हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्विदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वमम शांति मृच्छति, वो यज्ञों के ईश्वर है। और बेचारा बलि 100 अश्वमेघ यज्ञ कर चुका था, कम नहीं किया था, लेकिन इतना बड़ा यज्ञ किया, भगवान को समर्पित किया, लेकिन फिर भी बंधनम च अपि अनाग से, उसको बांध दिया नाग के बंधन से। कृपया करके आप अब देखिए, जिज्ञासा, 2 श्लोक में ऐसी जिज्ञासा की। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाते हैं कि समुद्र मंथन में भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया ना, तो देवता शक्तिशाली हुए और असुरों को मार दिया और स्वर्ग छीन लिया। जब शुक्राचार्य आए तब असुरों को मृत संजीवनी विद्या से जीवित किया। इस प्रसंग में मूल पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो गुरुदेव से सुना है कि देवता जो है ना, अमृत पीकर उसके फेस्टिवल में, बस मौज शौक में, भोगों में फंस गए। और असुर लोग जब हारे तो वो अलर्ट हो गए और वो वैष्णव सेवा करने लगे, भजन करने लगे। अब मुझे आप बताइए कि इस केस में हारना अच्छा था कि जीतना अच्छा था? देवता जीतकर भोगों में फंस गए और असुर लोग हार कर वैष्णवों की सेवा करने लगे, तो जीतना अच्छा हुआ कि हारना अच्छा हुआ? जीवन की दौड़ में लाल गोविंद दास आपको निवेदन करता है, कभी कभी हारना भी अच्छा होता है। हर बार जीतने से अभिमान और अहंकार बढ़ता है। जीवन की दौड़ में कभी हारे न तो विनम्रता आती है और अन्य हारे हुए लोगों का एहसास होता है कि यार, हमसे जब कोई हारता होगा तो उसे कैसा फील होता होगा। घायल की गति घायल जाने है? हर बार जीतना ठीक नहीं है, कभी कभी हारना भी अच्छा है। और मैं तो कहूँगा आप देखिए, हमारे वहाँ एक दौड़ होती है, एक रेस होती है कि मंगला आरती में जाएंगे।
दो भक्त हैं, एक सुबह 3:30-4 बजे उठकर मंगला आरती में खड़ा है और उसके मन में है कि ओ आई एम समथिंग स्पेशल, मैं तो मंगला आरती, मैं तो मंगला का मेंबर हूं। फिर भगवान जानते हैं कि मंगला आरती में अपना चेहरा दिखाकर रूम में जाकर सो जाता है, वो केवल अटेंडेंस के लिए आया है? लेकिन वो मंगला आरती में खड़ा है और दूसरा बंदा बेचारा जग नहीं पाया, लेकिन वो अफसोस कर रहा है कि हाय रे मैं उठ नहीं पाया, मैं जा नहीं पाया, मैं कैसा आदमी हूं, मेरे से कितना बड़ा। एक आदमी मंगला आरती जाकर अभिमान बढ़ा दिया और दूसरा घर पर नहीं जा पाया, तो हृदय में अफसोस कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये दोनों में अच्छी स्थिति किसकी है? आपका जवाब अपने ही पास रखिए और उसको फील कीजिए कि हर बार जीतना ही अच्छा नहीं, कभी हारा हुआ आदमी जीतने वाले से बहुत महान होता है। ये सिद्धांत आजकल के लोग चूक जाते हैं, भूल जाते हैं। आप यहां पर देखिए, देवता स्वर्ग प्राप्त करके भोगों में मस्त हो गए और इसलिए उनकी शक्ति घटी, और असुर सम्राट बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा, वैष्णव की सेवा करने लगे, शक्ति बढ़ी, विश्वजीत यज्ञ किया, और जब देवासुर संग्राम युद्ध हुआ तब देवता लोग हारे, अमृत पीकर भी हार गए और बलि महाराज जीत गए। क्यों? क्योंकि वैष्णव की सेवा की थी, तपस्या की थी। एक बात तो सत्य, भोग करने से शक्ति घटती है और भजन करने से शक्ति बढ़ती है। सो बलि महाराज, बलि कौन? प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, ब्रह्मा के कश्यप, कश्यप के हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि, जो प्रहलाद के वंशज थे। और जब स्वर्ग के राजा बने तो इंद्र की माता अदिति को कष्ट हुआ, पयोव्रत किया, भगवान प्रसन्न प्रकट हुए और कहा क्या चाहिए? बोले बलि को हरा दो। भगवान ने कहा वैष्णवों की सेवा की है बंदे ने, मैं हरा नहीं सकता, लेकिन मेरे बेटे को स्वर्ग दिलाओ। बोले युद्ध तो नहीं कर सकता, भीख मांग सकता हूं, इसलिए भीख मांगी थी। और फिर भगवान बलि महाराज के द्वार पर गए। भगवान का जन्म आप सब जानते ही है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि मध्याह्न, ठीक दोपहर को 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में भगवान वामन प्रकट हुए और बलि के द्वार पर पहुंचे, और बलि का समर्पण अपनी चरम सीमा पर था। 100वां अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था। हम लोग 100 माला कर लेते हैं ना, केवल चैंटिंग 100, जमीन से 2 फुट ऊपर हो जाते हैं कि हमने कुछ किया। ये बंदा 100 अश्वमेघ यज्ञ करके बैठा था, लेकिन जब साधु द्वार पर आया सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके चरणों में। हम लोग थोड़ी भी भक्ति बढ़ा लेते हैं, साधु संत क्या है, हटाओ इसे, अभी तो हम डायरेक्ट भगवान के साथ, हमारा कुछ ऐसा एटीट्यूड हो जाता है। धन्य है बलि महाराज, गए भगवान के चरणों में, प्रभु कुछ मांगिए, कुछ नहीं मांगे। बोले 3 पग भूमि। बोले इतिहास क्या कहेगा कि बच्चे को मांगने को नहीं आया तो क्या बलि को देने को भी नहीं आया? दुनिया क्या कहेगी? लोग मुझे कहेंगे कि बच्चा तो बच्चा था, बलि को तो बुद्धि थी कि इसको कुछ ज्यादा दे दिया होता। बोले नहीं, 3 पग भूमि चाहिए, और सब संकल्प किया। इस चीज में गुरु को भी त्यागना पड़ा, वो भी कर दिया, और भगवान ने अपना विशाल स्वरूप बनाया। एक कदम में पृथ्वी से नीचे पाताल तक, दूसरे कदम में। आज मैं चिंतन कर रहा था कि भगवान वामन न होते तो गंगा धरती पर होती। भगवान वामन की बड़ी, और भगवान वामन छोड़ो, वामन तो वामन, बलि महाराज न होते, बलि ने यदि संकल्प करके वो सब नहीं दिया होता तो गंगा, केवल भगीरथ का ही हाथ नहीं है, गंगा को धरती पर लाने के लिए बलि महाराज का भी समर्पण है। तो इस प्रकार से ये पावन पवित्र प्रसंग है भक्तों, और आप सब ने बड़े धैर्य से इसका श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ हम कथा का विराम करें।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।